हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथम भाग है, उसका छठा पाठ षष्ठ पाठ है, जिसका नाम है सह एव महान चित्रकार है। इसके सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, क श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। ख में शुकः केन वर्णेन शोभते। ग है श्रद्धाया इष्ट वर्ण है कः। घ है कः मान चित्रकार है। और अण है आदित्य कान दृष्टुम इक्षति। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। क्या है कि श्रद्धा सर्वत्रम किम पश्यति। श्रद्धा सब जगह क्या देखती है। तो एक पद में ही हमें उत्तर लिखना है। तो आप पुष्पाणि लिख सकते हो, या फिर पर्णानि लिख सकते हो, या फिर खगा जंतवय च ये लिख सकते हो। यानी कि इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ख है शुकः केन वर्णेन शोभते। शुक है यानी कि तोता कौन से वर्ण से शोभायमान होता है, यानी कि उसका रंग कौन सा होता है। तो उत्तर में आएगा हरित वर्णेन, हरा रंग। ग है श्रद्धाया इष्ट वर्ण है कः। श्रद्धा का पसंद का रंग कौन सा है। तो उत्तर है हरित है, हरा। घ है कः महान चित्रकार है। महान चित्रकार कौन है। उत्तर में आएगा परमेश्वर है। तो महान चित्रकार कौन है, परमेश्वर। अण है आदित्य है कान दृष्टुम इक्षति। आदित्य क्या देखना चाहता है। उत्तर में है चित्रवर्णः शुकः। चित्रवर्ण विभिन्न रंग के शुकः तोता देखना चाहता है। प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठस्य आधारेण पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, क में आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्ण क है। ख है कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। ग है कि किम बहुपर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय है। घ है चित्रवर्ण शुकः कीदृशा भवन्ति। अण है कस्य कस्य वर्ण है कृष्ण है। तो इन सभी के उत्तर हम देखते हैं। क है कि आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्ण है कः। आचार्य के प्रवार यानी कि कोट का रंग कैसा है। तो उत्तर में आएगा आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्ण है श्वेत है अस्ति। आचार्य के कोट का रंग सफ़ेद है। ख है कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कुत्र कहाँ पर, विविधेषु विभिन्न रंग के, वर्णेषु रंगों के, पाटल पुष्पाणि यानी कि गुलाब के पुष्प, सन्ति यानी हैं। उत्तर में आएगा, क्योंकि हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मंजुलस्य उद्याने, मंजुल के उद्यान में, विविधेषु वर्णेषु विभिन्न रंग के, पाटल पुष्पाणि सन्ति गुलाब के फूल हैं। ग है कि किम बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय है। मंजुल का बहुवर्ण यानी कि बहुत सारे रंगों से क्या अभिप्राय है। उत्तर आएगा उत्तरम इंद्रधनु बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय अस्ति। इंद्रधनुष आप जानते हो कि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष बहुत सारे रंगों का इति ऐसा मंजुलस्य अभिप्राय अस्ति, मंजुल का अभिप्राय है। घ है चित्रवर्ण शुकः कीदृशः भवन्ति। चित्रवर्ण यानी कि विभिन्न रंगों के शुकः तोते कीदृशः भवन्ति किस प्रकार के होते हैं। उत्तरम में आएगा कि चित्रवर्ण शुकानां पक्षी नीलः पीतः रक्तः च भवन्ति। विभिन्न प्रकार के तोते नीले, पीले और लाल होते हैं, यानी कि उनके रंग ये सब होते हैं। अण है कि कस्य कस्य वर्ण है कृष्ण है। किस किस का रंग काला है। उत्तरम में आएगा कि काकस्य पिकस्य च वर्ण है कृष्ण भवति। काकस्य यानी कि कौए का, पिकस्य यानी कि कोयल का, च वर्ण और कोयल का वर्ण कृष्ण भवति काला होता है। प्रश्न 3, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। उचित वर्णेन यानी कि उचित रंगों के साथ में शब्दों को जोड़िए। देखिए यहाँ पर तो ये अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं, अलग अलग रंगों के, और यहाँ पे ये इनके रंग दिए हुए हैं। तो इनको
इन वर्णों के साथ में जोड़ना है। तो जैसे दे रखा है रक्त है वर्ण है, तो देखिए लाल रंग का ये इसके साथ में जुड़ जाएगा लाल रंग। नील वर्ण है तो आपको नील वर्ण कहाँ दिख रहा है, यानी कि नीला रंग कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा। कृष्ण वर्ण है यानी कि काला रंग, तो देखिए ये रहा कृष्ण वर्ण। हरित वर्ण अर्थात हरा रंग, देखिए हरा रंग यहाँ से जुड़ गया। फिर है पीत वर्ण यानी कि पीला रंग, देखिए ऐसे जोड़ देना है। श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद रंग, ऐसे जुड़ जाएगा। पाटल वर्ण है अर्थात पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग, देखिए ये रहा। नील लोहित यानी कि बैंगनी कलर, तो देखिए ये रहा बैंगनी रंग। तो इस तरह से इनको आपस में जोड़ना है और जोड़ करके फिर इनको एक साथ में देखिए कैसे लिखा है। देखिए पाटल वर्ण के साथ में क्या लिख दिया है, गुलाबी के साथ में पाटल वर्ण है। कृष्ण वर्ण यानी कि काला रंग, तो ये काला रंग लिख दिया है। नीला वर्ण यानी कि नील वर्ण है और ये इसके चित्र के साथ में इसको जोड़ दिया। रक्त वर्ण है यानी कि लाल रंग हो गया, तो इसको लाल रंग के साथ में लिख दिया है। हरित वर्ण है हरा हो गया, तो इसको हरे के साथ में जोड़ दिया है, देखिए ये हो गया। श्वेत वर्ण है अर्थात सफ़ेद हो गया, तो ये सफ़ेद के साथ में लिख दिया है। नील लोहित अर्थात बैंगनी कलर या जामुनी रंग, ये ऐसे इसके साथ में जोड़ दिया है। फिर है पीत वर्ण यानी कि पीला रंग, तो ये पीले रंग के साथ में जोड़ दिया है। तो इस तरह से इनको एक साथ में दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर लिखा है। प्रश्न 4, राष्ट्रध्वजस्य समुच्चय वर्णै अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। राष्ट्रध्वज के समुचित वर्णों को अधः यानी कि नीचे, प्रदत्तेषु दिए गए, वाक्येषु वाक्यों में, रिक्त स्थानों में पूरयन्तु भरिए। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रध्वज का हमें चित्र दिया गया है और इसको विभिन्न रंगों से भरा गया है। तो हमें राष्ट्रध्वज के जो वर्ण हैं उनको वाक्यों में भरना है। जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनमें हमें भरना है। जैसे क्या में पूछ रहा है कि ऊपरी वर्ण है अस्ति, ऊपर सबसे कौन सा वर्ण है। मध्य वर्ण है अस्ति, मध्य में कौन सा है। अधः वर्ण है अस्ति यानी कि नीचे कौन सा है। ध्वज से केंद्र वर्ण है अस्ति और ध्वज के केंद्र में कौन सा रंग है। तो उत्तर हम देखते हैं। तो उत्तर में है क्या में ऊपर केसर वर्ण है अस्ति। तो सबसे ऊपर क्या होता है राष्ट्रीय ध्वज में, आप जानते होंगे बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, केसरिया रंग होता है। देखिए ये रहा केसरिया रंग। ख है मध्य श्वेत वर्ण है अस्ति और बीच में कौन सा रंग होता है राष्ट्रीय ध्वज के में, सफ़ेद रंग होता है। देखिए ग है अधः हरितः वर्ण है अस्ति, अधः यानी नीचे की ओर कौन सा रंग होता है, हरितः वर्ण, हरा रंग होता है। घ है कि ध्वजस्य केंद्र नीलः वर्ण है अस्ति और ध्वज के केंद्र में कौन सा रंग होता है, जो देखिए चक्र बना हुआ है, ये कौन से रंग का है, ये नीले रंग का है। तो ध्वजस्य केंद्र नीलः वर्ण है अस्ति, ध्वज के केंद्र में नीला रंग होता है। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं कि का में है कि केशानाम वर्ण है क्या, आकाशस्य वर्ण है क्या है, कदली फलस्य वर्ण है क्या है, तृणस्य वर्ण है क्या है, महिषस्य वर्ण है क्या है और मयूरस्य वर्ण है क्या है। तो इन सब के हमें उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो देखिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले है कै का कि केशानाम वर्ण है क्या है। केशानाम यानी कि केशों का, बालों का रंग कैसा है। तो कैसा होता है बालों का रंग, कृष्ण है। उत्तर में क्या आएगा, कृष्ण है अर्थात काला। ख है आकाशस्य वर्ण है क्या है, आकाश का रंग कैसा है। तो आप जानते हो बच्चों आकाश कैसे रंग का होता है, नील है अर्थात नीला। तो उत्तर में क्या आएगा, नील है। ग है कदली फलस्य वर्ण है क्या है, कदली फल अर्थात केले का रंग कैसा है। तो केले कैसे रंग का होता है, पीत है, पीला। तो उत्तर में आएगा पीत है। घ है तृणस्य वर्ण है क्या है, तृणस्य यानी कि तिनके का रंग कैसा है। तो उत्तर में आएगा हरित है, हरे रंग का। तिनका कैसा होता है, हरे रंग का। अणे में है कि महिषस्य वर्ण है क्या है, महिषस्य यानी कि भैंस का रंग कैसा होता है। उत्तर में आएगा कृष्ण है, श्याम है, यानी कि काला रंग होता है। चाहे मयूरस्य है वर्ण है क्या है, मोर का रंग कैसा होता है। तो उत्तर में आएगा चित्रवर्ण है, यानी कि ये बहुत सारे रंगों की होती है, तो इसमें क्या आएगा, चित्रवर्ण है। प्रश्न 6 है रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु। रेखा चित्रों में निर्देश के अनुसार वर्णान रंगों को पूरयन्तु भरिए। तो देखिए ये रेखा चित्र दिए हुए हैं। जैसे आपके सामने ये तोते का रंग दिया हुआ है,
एक गुलाब का पुष्प है, पाटल है लिखा हुआ है। ये नील है तो यहाँ पे आपको नीला भरना है। ये रक्त है तो यहाँ पे रक्त यानी लाल रंग भरना है। तो ये रेखा चित्र दिए हुए हैं। इनमें जो नीचे इनके रंग दिए हैं, जैसे हरित दिया हुआ है, पाटल दिया हुआ है, नील है और रक्त है, तो ये रंग इन रेखा चित्रों में हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे जो तोते का रेखा चित्र था उसमें कौन सा रंग दिया हुआ था, हरित है, तो हमने कैसा रंग भरा है, इसमें हरा रंग भरा है। पाटल है, पाटल में कौन सा रंग दिया हुआ है, तो ये गुलाबी रंग है। और ये कोट का चित्र दिया हुआ है और कोट में कैसा रंग भरना था, नीला है, तो हमने नीला रंग भर दिया। देखिए यहाँ पे एक पुष्प का चित्र है जिसको कैसे रंग से भरना था, रक्त है यानी कि लाल रंग से, तो हमने इसको लाल रंग से भर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर संतरे का चित्र है, इसको आपको केसर है यानी कि केसरिया रंग से भरना है। ये गाय है, इसको श्वेत रंग से भरना है। ये केले का चित्र है तो इसको आपको पीते है पीले रंग से भरना है। ये कृष्ण है तो या तो कौआ है तो इसको कृष्ण काले रंग से भरना है। तो आइए इन रेखा चित्रों को भरते हैं इन्हीं रंगों से। तो देखिए ये संतरे का चित्र दे रखा है जिसको कौन से रंग से भरना है, केसर है केसरिया रंग से। ये गाय दे रखी थी जिसको कौन से रंग से भरना है, श्वेत है सफ़ेद रंग से। ये केले का चित्र था और इसको कौन से रंग से भरना है, पीता यानी कि पीले रंग से, तो हमने इसको पीले रंग से भरा है। ये कौआ है, इसको कैसे रंग से भरना है, कृष्ण है, तो इसको हमने काले रंग से भर दिया। तो इस तरह से हमने सभी रेखा चित्रों को उनके दिए हुए वर्ण के हिसाब से भर दिया है। योग्यता विस्तार है। सायंकाले त्वंबर कोणे, सायंकाल में अंबर के कोने में। नित्यम वयम प्रकृत्याम वर्णान पश्यामः, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, वयम हम सब, प्रकृत्याम यानी कि प्रकृति का, वर्णान यानी कि रंगों को, पश्यामः देखते हैं। एतत् पद्यम, इस पद्य में, सर्वेषां वर्णानां रचयिता, सभी वर्णों के रचयिता भगवान परमेश्वर है, भगवान परमेश्वर हैं। एव इति, ही इति ऐसा, भावम प्रकटयति, भाव को प्रकट किया गया है। यानी कि इस पद्य में सभी रंगों के रचयिता भगवान परमेश्वर हैं, इस भाव को प्रकट किया गया है। देखिए ये शाम के समय का अंबर का, आकाश का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि जब सूरज डूबने लगता है तो आसमान कैसा लाल लाल दिखाई देने लगता है। सायंकाले त्वंबरकोणे विलखति प्रकृतिर्वर्णचयं, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शवलितदृग्भवं, वर्णविचित्रं गगनं दृष्ट्वा बाला सर्वे तुष्यन्ति, द्रष्टुं सर्वं तस्य समीपं विहगा विविधः गच्छन्ति, प्रतिनिमिषं सह हि वर्णविशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति, गन्धर्वाणां मन्दिरम् इत्यपि सर्वे मतर्यः कथयन्ति, प्रतिदिनम् एवं गगने सायं रचिता वर्णा केनैते, तुभ्यं सर्वकलाकाराणां नायक भगवन् नमो नमः। कल्लड़ी कृष्णमूर्ति। अब इस पद्यांश का अर्थ देखते हैं। सायंकाले त्वंबरकोणे विलखति प्रकृतिर्वर्णचयं, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शवलितदृग्भवं। सायंकाले अर्थात शाम के समय में, त्वंबर कोणे यानी कि अंबर के कोने में, विलखति यानी कि लिखती है या चित्र बनाती है, पेंटिंग है, प्रकृतिर्वर्णचयं, प्रकृति अर्थात नेचर या प्रकृति, वर्णचयम यानी कि रंगों का समूह, रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम, रक्तम यानी लाल, पीतम यानी पीला, श्वेतम यानी सफ़ेद, चित्रम यानी चित्रों को, नीलम यानी नीला, शवलित, शवलित अर्थात बहुत सारे रंगों युक्त, दृग्भवम अर्थात दृश्यमान जो वस्तुएं हैं उनको रंगीन बनाना। तो अब इनका अर्थ देखते हैं कि शाम के समय प्रकृति अलग अलग तरीके से आकाश के एक कोने में लाल, पीले, सफ़ेद, नीले जैसे विभिन्न रंगों का एक संग्रह तैयार कर रही है, जो दृश्यमान वस्तुओं को रंगीन बना रही है। वर्ण विचित्रम गगनम दृष्ट्वा बालाः सर्वे तुष्यन्ति,
द्रष्टुम सर्वै तस्य समीपम विहगा विविधः गच्छन्ति। वर्ण विचित्रम अर्थात विभिन्न प्रकार के रंग, गगनम आकाश में, दृष्टवा देख करके, बालः सर्वे तुष्यन्ति बाला यानी बच्चे, सर्वे तुष्यन्ति सभी प्रसन्न होते हैं। दृष्टुम सर्वे तस्य समीपम, दृष्टुम यानी कि देख करके, सर्वे यानी सभी को, तस्य उनके, समीपम पास में, विहगा यानी पक्षी, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, गच्छन्ति अर्थात जाते हुए, अर्थात विभिन्न रंगों वाले सुंदर आकाश को देख करके सभी बच्चे खुश हो रहे हैं। वे आकाश में विभिन्न पक्षियों को जाते हुए देख रहे हैं। प्रतिनिमिषं स हि वर्ण विशेषः नव्यं रूपं प्राप्नोति गंधर्वाणां मंदिरमुप्त्वपि सर्वे मतर्या कथयन्ति। प्रतिनिमिषम अर्थात हर क्षण, सह यानी वह, ही यानी निश्चित रूप से, वर्ण विशेष यानी कि विशेष प्रकार के रंगों में, नव्यम नया, रूपम रूप को, प्राप्नोति प्राप्त करती है, गंधर्वाणाम यानी कि गंधर्वों के, मंदिरम यानी कि मंदिर में, त्वय अपि सर्वे मतर्या कथयन्ति, इति यानी ऐसा, अपि यानी भी, सर्वे यानी सभी, मतर्या यानी लोग बाग, कथयन्ति यानी कहते हैं। हर पल सचमुच नए अनोखे रंग बनते हैं और इसीलिए सभी लोग कहते हैं कि ये मंदिर हैं जहाँ गंधर्व रहते हैं। प्रतिदिनम एवं गगने सायं रचिता वर्णा के नयते तुभ्यं सर्व कलाकाराणां नायक भगवन नमो नमः। प्रतिदिनम अर्थात हर दिन, हर रोज, एवं यानी कि इस प्रकार से, गगने गगन में, सायं शाम के समय में, रचिता यानी कि निर्माण करते हैं, वर्णा रंगों का, के नयते, के यानी कि किसके द्वारा, एते यानी कि इनको, तुभ्यम तुमको, सर्व कलाकाराणाम यानी कि सभी कलाकारों को, नायक नायक नेता या इन सभी कलाकारों के नेता को, जो कि कौन है, भगवन, भगवान, नमो नमः मेरा नमस्कार है। तो आकाश में इस प्रकार प्रतिदिन ये रंग किसके द्वारा निर्मित होते हैं, निसंदेह हे भगवान सभी कलाकारों के नेता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से इस अभ्यास कार्य को हमने पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।